माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके लव्ड वन सेफ हैं, सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं और आप भी बहुत प्रोटेक्टेड हैं, स्वस्थ हैं। तो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग करेंगे। रीडिंग में देखेंगे आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, किन किन बातों से आपको अवेयर रहना है और यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपको कौन सी बातें बताना चाहते हैं मेरे थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू। तो रीडिंग करेंगे। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे जितने भी व्यूवर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऑरा से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए, तुरंत बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटी आई है वहीं पर उसे 100 गुना और तेज़ी के साथ बैकफायर कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। आपकी एनर्जी चेकिंग करेंगे। आप इस वक्त कौन सी एनर्जी में है, आपके आसपास ऐसी कौन सी एनर्जीज है, कैसे लोग आपके आसपास है, आपके अराउंड कैसे लोग हैं, कैसे सिचुएशन है और आपको इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है, कौन सी बातों से आपको अवेयर रहना है, ऐसा क्या जानना इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है, ये हम रीडिंग से जानेंगे। एंजल्स प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त उन्हें क्या जानना ज़रूरी है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन बातों से मेरे व्यूअर्स को इस वक्त अवेयर रहना है। ओके तो यहाँ पे बहुत से कार्ड्स आ गए हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में आया है बैड रेपुटेशन। तो यहाँ किसी की बैड रेपुटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन मुझे दिख रहा है जिनका रेपुटेशन सोसाइटी में अच्छा नहीं है और यहाँ पे आया है अनफेज्ड। आप इस वक्त हील कर रहे हैं, आप अपने आप में व्यस्त हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप के साथ वक्त बिता रहे हैं। आप अपने आप की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, आप खुद में बिजी हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। शायद किसी ट्रॉमा से आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप के साथ आप वक्त बिता रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। यहाँ पे एक और कार्ड आया है लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक। तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे जिनके थॉट में लव चल रहा है, मतलब ये पर्सन लव को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहा है मुझे। ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक। तो ये बहुत ज़्यादा सपने में खोए हुए हैं, दिन में भी सपने देख रहे हैं, पुरानी बातों को याद करके नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, बहुत कुछ फैंटेसाइज कर रहे हैं लव लाइफ को लेकर। अपने दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इनके लव को लेकर। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा लव को लेकर कुछ फैंटेसाइज करते हुए दिख रहे हैं मुझे, डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहा है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिनके इंटेंशंस ठीक नहीं है,
यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिनके इंटेंशंस तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन दिखा रहे हैं सबको कि ये बहुत अच्छे हैं, इनोसेंट हैं। वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, मतलब ये अंदर से पूरे वुल्फ की तरह है इनका नेचर, बहुत ही कीन। पर ये पर्सन बहुत इनोसेंस दिखाते हैं, मुंह पर बहुत भोलापन दिखाते हैं, मुंह पर बहुत भोलापन है इनका। ये मुंह पर बहुत भोलापन दिखाते हैं, ऐसा दिखाता है, ऐसा दिखाते हैं, ऐसा शो करते हैं ये पर्सन कि ये बहुत भोले भाले हैं। तो ये कोई पर्सन ऐसा दिख रहा है आपके अराउंड मुझे। कॉट अ केस, सेक्सुअल इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज, रैश एट्सेट्रा। तो कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे जिनको कोई किसी तरह का सेक्सुअल इन्फेक्शन हुआ है, सेक्सुअल डिजीज़ हुआ है, या फिर उनके स्किन में कुछ रैशेस वगैरह दिख रहा है। तो वो मेडिकेशन ले रहे हैं, दवाई वगैरह ले रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिनके कुछ हेल्थ इशू हुए हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो कोई पर्सन है जो साइलेंटली मूव कर रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं। ये आप हो सकते हैं। आप किसी भी तरह का ट्रॉमा से आप निकले हैं अभी अभी, और आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आप अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और आप साइलेंटली मूव कर रहे हैं। अब आपका अगला कदम क्या होगा, आप अपने जीवन में आगे क्या करने वाले हैं, इन सब बातों को लेकर आप किसी के साथ डिस्कस करते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप सब कुछ अपने अंदर रख रहे हैं। शायद पास्ट में आपको किसी तरह का धोखा दिया गया, इसलिए आप इस बार बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। और आपका अगला प्लान क्या है, आप क्या करने वाले हैं, ये इन सब बातों को लेकर आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका क्या प्लान है ये आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। आप साइलेंटली मूव कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, ग्रुपी। कुछ लोग ऐसा है आपके अराउंड जो ग्रुप बना के रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप में रहते हुए ये लोग एंजॉय करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं, और एक साथ मिलके एंजॉय करते हैं। शायद ऐसे ये आपका कोई फ्रेंड्स है जिन फ्रेंड्स से इस वक्त आपने कट ऑफ कर लिया है। इन फ्रेंड्स को आपने अपने जीवन से दूर कर दिया है, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन से हर तरह की भीड़ को हटाया जा रहा है। ये यूनिवर्स का प्रोसेस होता है। जिनको ग्रो करना होता है उनके जीवन से हर तरह की टॉक्सिसिटी को रिमूव कर दिया जाता है। जिन सब चीज़ों में वो उलझे रहने से उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावटें आ सकते हैं, ऐसे लोगों को उनके जीवन से हटा दिया जाता है। तो आपके जीवन से इस वक्त इस तरह के पर्सन्स को हटाया जा रहा है, मुझे दिख रहा है। ये यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए। लुकिंग यू अप, तो रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो। तो कोई ऐसा पर्सन है जो वॉच करते हैं आपको सोशल मीडिया में। कोई ऐसा पर्सन है जो वॉच करते हैं, स्पाई करते हैं, आपके बारे में रिसर्च करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कोई स्पिरिचुअल हिटर हो सकता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप अलोन हैं, आप अपने आप में खुश हैं, अपना खुद का कंपनी आप एंजॉय कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ लोग हैं जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि आप तो पहले ऐसे नहीं थे, आप हंसते थे, सबसे मिलते थे, सबके साथ घुल मिल जाते थे, आप इस तरह से अकेले क्यों हो गए, अकेले क्यों रहते हैं, सबके साथ बात क्यों नहीं ज़्यादा करते हैं। इस बातों को लेकर शायद कोई आपके जो फ्रेंड्स हैं, या फिर यहाँ पे कुछ पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा स्नीकी पर्सन जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रही है। आपके अचानक इस बदलाव से ये लोग परेशान हैं, और यही लोग आपके बारे में कुछ रिसर्च करने में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाए,
ताकि ये बात उनके समझ में आ जाए कि आप आखिर ऐसे क्यों रह रहे हैं। और ये लोग स्पिरिचुअल हेटर है। आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअल लाइट है, इस स्पिरिचुअलिटी को, इस स्पिरिचुअल लाइट को ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं। ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं। ये लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं आपके इस लाइट से। यस, आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, टैलेंट है, आपके अंदर के उस मैजिक पावर से ये लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं। स्पिरिचुअल हेटर है ये। फेक फ्लेक्सिंग, एक्ट्स रिच, फ्लॉसेस मनी, एक्ट्स फैंसी, शोज ऑफ एट्सेट्रा। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा शो अप करता है, जिनके पास ज़्यादा मनी तो है नहीं, लेकिन ये दिखाते हैं कि ये बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, इनके पास बहुत मनी है, बहुत ज़्यादा फैंसी लाइफस्टाइल ये लीड करते हुए दिखाते हैं लोगों को। ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, impersonator wants to be you, acts like, dresses like, look like, copies you। तो यहाँ पे कोई आपको कॉपी करता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कई पर्सन्स हैं, या फिर कोई एक पर्सन भी हो सकता है जो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह ड्रेसेस पहनना, आपकी तरह एक्ट करना, आपकी तरह दिखना, ये सब इनको अच्छा लगता है। ये कोशिश करते हैं आपके जैसा बनना, पर ऊपरी आपके जैसा ड्रेसअप करके या फिर आपकी तरह एक्ट करके कोई क्या ही कर लेगा। आपके अंदर जो ऑरा है, जो स्पिरिचुअल लाइट है, वो कॉपी किया नहीं जा सकता। चलिए आगे देखते हैं और क्या निकलता है। आप बेफिक्र हैं, मुझे दिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप में खुश रहिए, गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं आप इन सब बातों से अनफेज्ड हैं, अनबॉदर्ड हैं। कौन क्या कर रहा है इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फेक स्माइल, कोई यहाँ पे फेक स्माइल दिखाते हैं। अंदर ही अंदर ये खुश नहीं होते हुए भी फेक तरीके से स्माइल दिखाते हैं और फेक स्माइल से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। कारलेस, कुछ कार इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पे। किसी के पास शायद कार नहीं है या फिर कार में कुछ प्रॉब्लम आया हो। रिजेक्टेड, तो ये पर्सन रिजेक्टेड फील करते हैं, जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया है। और आपने इस तरह का जो ग्रुप है या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल था, जो लोग आपको हर वक्त बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, ऐसे लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया है अपने जीवन से। अब आप ऐसे लोगों से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहते हैं। तो आप कुछ ऐसे मूड में दिख रहे हैं मुझे। देखते हैं और क्या निकलता है, कुछ और मैसेजेस लेते हैं। एनर्जी ओरेकल से थोड़ा देखते हैं। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, तो आप रेस्ट कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं। कन्फर्मेशन, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आपके जीवन में जितने भी ट्रॉमास थे, जितने भी कष्ट आपको दिए गए, जितनी भी दुख तकलीफ़ें आपने झेले, उन सारे सिचुएशन से आप हील कर रहे हैं और एंजल्स आपको हील कर रहे हैं।
हीलिंग दी जा रही है आपको। ये लाइट देख रहे हैं आप, आपके अराउंड कुछ यूनिवर्सल लाइट्स हैं। एंजल्स आपके आसपास पूरी तरह से आपको घेरे हुए हैं। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। किसी भी तरह का, किसी भी बातों को लेके परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं आपके आसपास, ये लाइट्स आपको हील कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल लाइट्स हैं, पॉजिटिव लाइट। तो आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए। तो मुझे दिख रहा है आप ऐसा कर रहे हैं। मेडिटेशन कीजिए, आप हील हो रहे हैं। नाइनटीन आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1 सितंबर, 9 जनवरी आपका बर्थ डेट हो सकता है। 1 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल। तो आपके थर्ड चक्र को हील किया जा रहा है। जो मणिपुर चक्र होता है, आपके थर्ड चक्र को हील किया जा रहा है। हीलिंग दी जा रही है। आर्कएंजल चैमुएल की एनर्जी यहाँ पे आया है और आर्कएंजल चैमुएल आपको आपके थर्ड चक्र में हीलिंग दे रहे हैं, हील कर रहे हैं आपके थर्ड चक्र को। शायद आप अपने करियर में कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो आपके थर्ड चक्र को हील किया जा रहा है। तो आप बहुत ही जल्द अपने करियर में कुछ ग्रोथ देख पाएंगे। जिस काम को आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे करने की, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, या फिर जिस तरह से आप हार्ड वर्क कर रहे थे उस तरह से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो अब टाइम आ चुका है, आपका काम आगे बढ़ने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है आपको। येलो कलर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। शायद आप इस वक्त येलो कलर का कोई ड्रेस पहने हुए हैं। आपके ऑरा का विस्तार हो रहा है। आपका ऑरा कुछ गोल्डन येलो कलर का है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल। ओके, आपके सारे चक्रास को हील किया जा रहा है। आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। जितने भी दर्द, जितने भी दुख आपने झेले हैं, आपके हार्ट चक्र ब्लॉक हो गए थे ये सारे दर्द को झेलते झेलते, तो आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। आर्कएंजल रफाएल आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। हीलिंग दी जा रही है। पूरी तरह से आपके सारे चक्रास हील किए जा रहे हैं। ग्रीन कलर भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 38 या फिर 37 आपका एज हो सकता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पे कुछ न्यू लव की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं जो आपको सच्चा प्यार करेंगे। आपके हार्ट चक्र को इसीलिए हील किया जा रहा है ताकि आप सच्चे प्यार को पहचान पाए। शायद प्यार में आपने पहले इतने सारे धोखे खाए हैं, शायद इतनी बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा गया कि आपका विश्वास प्यार पर से उठ गया है। प्यार पर अब आपका कोई भरोसा नहीं रहा। तो आपको कहा जा रहा है कि आप निश्चिंत हो जाइए। आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है और इसीलिए हील किया जा रहा है क्योंकि आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार एंटर करने वाले हैं। और उस वक्त अगर आपके हार्ट चक्र ब्लॉक रहा तो आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। आपके थर्ड चक्र को भी हील किया जा रहा है ताकि आप अपने करियर में ग्रो कर सके। और जब आप अपने करियर में ग्रो करेंगे उसी वक्त ये पर्सन आपके जीवन में एंटर करेंगे। देख लेना आप, आपके जीवन में जब
आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेंगे, तब ये पर्सन आपके जीवन में एंटर करेंगे। सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आपके थर्ड आई को भी हील किया जा रहा है। आपके थर्ड आई को भी हील किया जा रहा है ताकि आपको सच्चाई दिखे। जितने भी इल्यूशन, जितने भी भ्रम आज तक आपके आंखों में छाए रहे, आपको सच्चाई नहीं दिख रहा था, तो अब आप सच्चाई देख पाएंगे। आपके थर्ड आई चक्र को हील किया जा रहा है। यूनिवर्स का मैसेज अब आप समझ पाएंगे। ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ विजन दिखेगा, तो उन विजन्स पर गौर कीजिएगा। ब्लू कलर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ऑल टाइड अप। आपको किसी तरह से बांधने की कोशिश की गई थी। आपका जो पोटेंशियल है, आप जितना कुछ कर सकते, आपको वो करने नहीं दिया गया। आपको पूरी तरह से बंधन में रखा गया। ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में डाली गई कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, आप जीवन में बेकार है, और इसकी वजह से आप खुद भी ऐसा सोचने लगे एक टाइम पर कि शायद आपसे कुछ नहीं होने वाला, आप बेकार हैं। तो इस तरह का सिचुएशन आपके जीवन में था, लेकिन आप इस वक्त इस सिचुएशन से हील हो रहे हैं। आप समझ चुके हैं कि आपके अंदर भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रांग है आप, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके। तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया में अपना नेम फेम बना सकते हैं, करियर में ग्रो कर सकते हैं, मनी मेक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं, जिसका आप सपना देखते हैं, वो सपना आप खुद सच कर सकते हैं अपने लिए। तो ये आप इस वक्त समझ चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो जिन्होंने भी ऐसा कोशिश किया था, वो हार मान चुके हैं। ट्वेंटी 23 आपका बर्थ डेट हो सकता है। ब्लॉसमिंग अबांडेंस। ओके, तो आपके जीवन में अबांडेंस की वर्षा होने वाली है। हर तरफ ब्लॉसमिंग होने वाली है। हर दिशा से आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होने वाले हैं। आपके जीवन में धन आ रहा है, खुशियां आ रही है, प्यार आ रहा है, धन की वर्षा होने वाली है। पूरी तरह से आप देखिए, ये कार्ड अच्छी तरह से देखिए, पूरी तरह से ये गोल्डन है हर दिशा से। यहाँ से गोल्ड कॉइन्स और यहाँ से बहुत सारे, इस कार्ड में हर तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। तो आप इस कार्ड को अच्छी तरह से देखिए, तो इतना सारा धन, इतना सारा अबांडेंस आपके जीवन में आने वाली है। जितने भी दुख आपने झेले हैं, वो सब कुछ कंपनसेट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। इतना सारा अबंडेंस ब्लॉसम होने वाले हैं आपके जीवन में। शायद आपके आसपास आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते हैं। आपके आसपास अगर आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं या फिर आउल दिखते हैं, तो आपके लिए अबंडेंस आ रही है। यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे एक आउल है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई है। तो आपके जीवन में अबंडेंस आ रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी आउल दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, किसी पिक्चर में भी दिखते हैं या फिर कहीं भी दिखते हैं, तो आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है।
कम्युनिटी। आपको अब आप ही की तरह कुछ लोग मिलने वाले हैं। जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप ही के जैसे लोग आपको मिलते जाएंगे और उनके साथ आप सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे कुछ द थिंकिंग वुमन का कार्ड आया है। तो शायद आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है इतना भी ज़्यादा ओवरथिंक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा हील कीजिए अपने आप को, मेडिटेशन कीजिए, रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए। आपको अपने जीवन को लेकर अब किसी भी तरह का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में अब सब कुछ ठीक हो रहा है, आपको हीलिंग दी जा रही है, पूरी तरह से आपको हील किया जा रहा है। तो आपके जीवन में अब खुशियाँ आने वाली है, तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है। द वर्ल्ड, आप प्रोटेक्टेड हैं। थोड़ा सा अपने प्रोटेक्शन को लेके अवेयर रहिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। जाप अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी तरह का जाप नहीं करते हैं तो अपने जीवन में जाप को इंक्लूड कीजिए। आप अपने जीवन में जाप को रेगुलर बेसिस पे ले आइए। रोज़ आपको जाप करना है। आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं उसी रिलीजन में कुछ ना कुछ जाप करने के लिए ज़रूर होगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर जाप कीजिए। जितना आप जानते हैं, कुछ भी जानते हैं तो वही जाप कीजिए। जाप अपने जीवन में इंक्लूड कीजिए और अपने प्रोटेक्शन को लेके थोड़ा अवेयर हो जाइए। वैसे तो आप प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं, किसी भी तरह का चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप थोड़ा सा रोज़ रेगुलर बेसिस पे अगर आप थोड़ा सा जाप करेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट और स्पीड पकड़ लेगी और जल्दी जल्दी आप इम्प्रूव करने लग जाएंगे। यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं डाउनलोड। देखते हैं डाउनलोड मैसेजेस में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। शिव शक्ति, ओके। तो यहाँ पे मैंने कार्ड को बंद कर दिया। तो यहाँ पे ये कार्ड आया था, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो ये आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकता है। आप शिव शक्ति जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर है। तो आपका जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वो बहुत जल्द आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। डोंट एंटरटेन द ड्रामा अराउंड यू। तो आपके आसपास अगर कोई ड्रामा चल रहा है, कोई कैओस चल रहा है, कोई भी कोशिश कर रहा है आपको उकसाने की ताकि आप एंग्री हो जाए और आप झगड़े करने लग जाए, तो ऐसे ड्रामास को एंटरटेन मत कीजिए। आप उन पर ध्यान मत दीजिए। अपने आप पर फोकस कीजिए और अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए। जहाँ ऐसी सिचुएशन है वहाँ से दूर चले जाइए, वहाँ रहना ही नहीं है। किसी भी तरह का एक्साइटमेंट, किसी भी तरह का एंगर इशू, अब किसी भी तरह का ड्रामा में फंसना नहीं है आपको। जहाँ इस तरह का सिचुएशन है वहाँ से दूर चले जाइए। अपने आप को शांत रखिए, अलोन रहिए, रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है और जाप कीजिए। आप ग्रो कर रहे हैं। माता महालक्ष्मी, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन। ये माता महालक्ष्मी की कार्ड और यहाँ भी माता महालक्ष्मी की कार्ड। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। अबंडेंस, गोल्ड, आउल कहीं अगर आपको दिखते हैं तो आप पक्का जान जाइए ये मैसेज आपके लिए है। माता महालक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। यू आर अनस्टॉपेबल। आपको तो कोई रोक नहीं सकता। आप अनस्टॉपेबल हैं। कौन बांधेगा आपको? बांधने से आप रुक जाएंगे क्या? आप ऐसे सोल नहीं है, आपको बांधा नहीं जा सकता। आप अनस्टॉपेबल है। हर बंधन को तोड़ के आप आगे बढ़ने वाली सोल हैं।
आप इस तरह से बंधन में रहने वाले सोल नहीं है, स्पिरिचुअल सोल हैं आप, तो कोई आपको बांध नहीं सकता है। पेन विल मेक योर सोल प्योर। तो जितने भी पेन आपने झेले हैं, जितने भी पेन आपको दिया गया है, वो सब आपके सोल को प्योर बनाते हैं। तो पेन से डरिए मत, पेन को झेल जाइए, आपका सोल प्योर हो जाएगा। जितने भी आंसू आपके गिरेंगे वो आपके सोल को धोकर साफ कर देंगे, आपके सोल प्योर होते जाएंगे। तो पेन से मत डरिए, पेन को झेल जाइए, आपका सोल प्योर होता जाएगा। फॉर्म योर बाउंड्रीज। तो आपको कहा जा रहा है आप अपने बाउंड्रीज को फॉर्म कर लीजिए। किसी भी ऐरे गहरे लोगों को आप अपने आप के ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने मत दीजिए। आप अपना बाउंड्री फॉर्म कीजिए। लॉन्ग हेयर स्मॉल नोज। तो किसी की यहाँ पे पहचान आ रही है जिनके लंबे बाल हैं और नाक छोटे हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे किसी का मैसेज आया है, कोई पर्सन ऐसा है जो आपको बताना चाहते हैं आई वॉन्ट यू एंड आई टू लव ईच अदर फॉर एवर एंड नथिंग विल सेपरेट अस एक्सेप्ट डेथ। तो शायद ये आपका जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, इनका सोल आपसे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में सोल टू सोल कन्वर्सेशन होते हैं, तो शायद उनका सोल आपको ये बात बताना चाहते हैं। शायद वो सामने से आपको नहीं बताए हैं, या फिर वो पर्सन अब तक आपके जीवन में शायद एंटर भी नहीं किए हैं, लेकिन उनका सोल आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चाहते हैं आप और ये एक दूसरे को प्यार करते रहें जब तक आप जिंदा हैं। पूरे जीवन भर आप एक दूसरे को प्यार करते रहें। यू हैव अ ग्रेट सोल पर्पस। ओके, यू आर यूनिवर्सेस चाइल्ड, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। तो आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है इस अर्थ में, जिसको आपको अदा करना है। तो आपको ये काम करना है, रेडी हो जाइए, अपने आप को जल्दी से जल्दी हील कर लीजिए। बहुत बड़ा सोल पर्पस आपको करना है अर्थ में। न्यू बिगिनिंग, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। पुराना साइकिल कंप्लीट हो चुका है, न्यू बिगिनिंग हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही लेंगे। रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ इस तरह से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मेनी मेनी थैंक्स, थैंक यू सो मच। फिर से एक रीडिंग के साथ मैं चली आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, सेफ रहिए, जाप करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। टेक केयर, बाय।